नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 जो सिटीजनशिप यानी नागरिकता से संबंधित है। यह पाठ हमें बताता है कि संविधान लागू होने के समय कौन भारत का नागरिक माना जाएगा। इसमें आर्टिकल 5 से 11 तक शामिल है। पार्टीशन यानी भारत विभाजन के कारण लोगों के आने जाने और नागरिकता से जुड़े नियम भी इसी पार्ट में बताए गए हैं। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 कहता है कि 26 जनवरी 1950 को कोई व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसका डोमिसाइल यानी स्थायी निवास भारत में हो और वह नीचे दी गई सभी शर्तों में से कोई एक को पूरी करता हो। आर्टिकल 5 क्लॉज ए, जो व्यक्ति भारत में जन्मा दैट मीन्स बॉर्न इन इंडिया है वह भारतीय नागरिक माना जाएगा। मतलब अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है और उसका स्थायी निवास भारत में है तो वह भारत का नागरिक होगा। आर्टिकल 5 क्लॉज बी, यदि व्यक्ति के पेरेंट्स यानी माता या पिता में कोई एक भारत में जन्मा हो तो वह भी भारतीय नागरिक माना जाएगा। मतलब जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति खुद भारत में पैदा हुआ हो, उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो तो भी नागरिकता मिल सकती है। आर्टिकल 5 क्लॉज 7, जो व्यक्ति संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 साल तक भारत में सामान्य रूप से रहा था यानी ऑर्डिनरली रेजिडेंट सामान्य निवासी था, वह भी अब भारतीय नागरिक माना जाएगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति लगातार 5 साल से भारत में रहा तो उसे नागरिकता दी जाएगी। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1948 में ग्रैंड पेरेंट्स तक का उल्लेख था। मतलब जो लोग 1 अप्रैल 1947 के बाद हमेशा के लिए विदेश में बस गए थे उन्हें बाहर रखा गया। संविधान सभा में रिलीजियस बेस्ड सिटीजनशिप यानी धर्म आधारित नागरिकता और डुअल सिटीजनशिप पर चर्चा हुई लेकिन इन्हें स्वीकार नहीं किया गया। तो दोस्तों आर्टिकल 5 भारतीय नागरिकता का आधार बताता है। इसमें बर्थ, पेरेंट्स और रेजिडेंस के आधार पर नागरिकता दी गई है। यह आर्टिकल संविधान लागू होने के समय नागरिकता तय करने के लिए बनाया गया था। तो दोस्तों अगर आपको मेरे आर्टिकल 5 का एक्सप्लेनेशन इजी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।